सुकून की असलियत जानने के बाद रूही ने उठाया बड़ा कदम और नाहर रूही मिलकर सिखाएंगे सुकून को बड़ा सबक। मेरा मन सुंदर सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब रूही को समझ नहीं आता कि आखिर सुकून के पास उसकी बनाई हुई तस्वीर क्या कर रही है, जिसके बाद अचानक से उसके पास कॉल आता है और जिस मोहल्ले में वह नाहर के साथ रहने गई थी वहां की एक महिला रूही को बताती है कि उसने नाहर को यहां पर देखा था और जिस घर में तुम रह रही थी उस घर में उसने नाहर और एक लड़की को देखा था जो कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। यह सुनकर रूही को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे समझ आ जाता है कि यह कोई असली लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है जो उनके घर में घुस आई है और नाहर भी उसके साथ उस घर में ही था। लेकिन अब नाहर अपने होश में वापस आ चुका है, इसीलिए उसके सिर से सुकून का साया भी खत्म हो चुका है। मगर रूही जानती है कि जब तक यह कलश इस घर में है वो आत्मा अंदर नहीं आ सकती। जब वह देखती है कि सुकून घर के दरवाजे के ऊपर खड़ी है लेकिन अंदर नहीं आ रही तो वह समझ जाती है कि पक्का ही सुकून ही वह आत्मा है। इसके बाद रूही अपनी जानकारी के अनुसार एक बाबा को बुलाती है और उनसे मदद मांगती है कि वह आत्मा को भगाने में उसकी मदद करें। इसके बाद वो नाहर को भी यह बड़ा सच बता देती है, लेकिन नाहर पहले तो रूही की बात पर विश्वास नहीं करता। मगर जब वो पूरे परिवार की बातें सुनता है कि उसने इन दोनों के साथ कैसा व्यवहार किया है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। फिर जब बाबा आते हैं तो वे रूही से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस आत्मा को जाल में फंसाना है तो उसे घर के अंदर लाना ही होगा। इसके बाद रूही कुछ समय के लिए कलश को बाहर रख देती है और जैसे ही सुकून घर के अंदर प्रवेश करती है बाबा और रूही मिलकर माता के कलश का पानी सुकून पर डाल देते हैं। तभी सुकून का शरीर जलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वह कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगी। इस तरह से रूही एक बार फिर से अपने परिवार और अपने पति को सुकून के बुरे साए से बचाने में कामयाब हो जाती है। कुछ इस तरह से मैं रितेश देशमुख सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट का रिव्यू आपको देता हूं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।